देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आगे हम आपको एक बहुत खास खबर दिखाने वाले हैं जो आपको बताएगी कि दुनिया में राजनीति किस ओर जा रही है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट को महसूस कर पा रहे हैं? वो ये खबर है, चीन की विष बेल, ईरान में डर्टी खेल। ये हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक और दुश्मनी जो जिनपिंग ने पाली है उसकी भी बात करेंगे। कैसे जिनपिंग की हुकूमत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दुश्मनी है वो बढ़ती जा रही है, तलखी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अब पानी तक पहुंच चुका है चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच। चीन अब ऑस्ट्रेलिया के पानी पर भी पहरा लगाने की फिराक में है। असल में ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही वुहान वायरस को लेकर चीन पर सवाल उठाता रहा, जिनपिंग की मंशा को सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा। गुस्से में चीन ने ऑस्ट्रेलिया को डराने की कोशिश की। इसके बावजूद 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के 10,000 लोगों को अपने यहां जगह देने का ऐलान किया। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया पर पानी प्रतिबंध की आशंका बढ़ गई है। पीठ पर प्रहार करने के लिए कुख्यात धूर्तों का यह सरदार वुहान वायरस की उत्पत्ति को लेकर सवालों की बौछार से बेहिसाब बौखलाया हुआ है। कोरोना को लेकर चक्रव्यूह में घिरता जा रहा बीजिंग का यह विश्वासघाती बादशाह अब उस ऑस्ट्रेलिया पर आघात करने के लिए तैयार है जिसने अपनी आंगन में चाइनीज कंपनियों को आश्रय दिया था। दोस्तों से दगाबाजी करने वाला ड्रैगन अब ऑस्ट्रेलिया के पानी पर धोखेबाजी की खौफनाक कहानी लिखने के लिए तैयार है। मौत के वायरस के विस्तार पर सवाल को लेकर ऑस्ट्रेलिया को डराने के लिए प्रतिबंधों के कई प्रहार कर चुके जहरीले जिनपिंग की नजर पानी पर है। ऑस्ट्रेलिया का पानी, ड्रैगन का कब्जा, रखेगा प्यासा। धोखे का चक्रव्यूह, फंस गए मॉरिसन, पानी का टेंशन। जिनपिंग का शहर तैयार, ऑस्ट्रेलियाई पानी पर प्रहार। अपने दोस्तों पर प्रहार करना चीन की हमेशा से फितरत रही है और यही काम उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के कारोबारी रिश्ते अच्छे थे, जिसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया के आंगन में जगह बनाई। जगह बनने के बाद वहां पर अपने कारोबार को विस्तार किया और ऑस्ट्रेलिया के पानी पर अपना कब्जा जमा लिया। एक बार जब कब्जा जम गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी के पानी के लिए चीन ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कारोबारी रिश्तों को विस्तार देते हुए धोखेबाज जिनपिंग ने धोखे से ऑस्ट्रेलिया के पानी पर कब्जा कर लिया। अब जबकि दोनों के रिश्ते हर रोज तलखी की नई परिभाषा कर रहे हैं, तो लाल दीवार के अंदर बैठा पाखंडी सुल्तान ऑस्ट्रेलिया के लोगों की प्यास पर, उनके पानी, उनके जिंदगानी पर पहरा लगाने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया के पानी पर चीन किस तरह केमिकल अटैक करने वाला है, कैसे चीन के जाल में फंस गया ऑस्ट्रेलिया, ये सब बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए जिनपिंग इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं। दोनों के बीच में तलखी उसी समय से बढ़ गई थी जब चीन ने पूरी दुनिया में वुहान वायरस बांटा था। जब दुनिया के बाकी देश कोरोना के उत्पादक और निर्यातक चीन के बारे में चुप्पी साधे हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ खुल करके चीन का नाम लिया, बल्कि वुहान विलेन पर खुलकर कार्रवाई करने की मांग की। यूं तो बाकी मुल्कों की तुलना में तादाद कम है, लेकिन कोरोना ऑस्ट्रेलिया में भी तांडव मचा रहा है। लोगों के सांसें फुला रहा है, लोगों को पाबंदी की बेड़ियों में जकड़ रहा है। यूं चाइनीज वायरस को लेकर एहतियात ने ऑस्ट्रेलिया को हद तक महफूज रखा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहले दिन से जिनपिंग के मंसूबे के उदाहरण समेत व्याख्या करनी शुरू कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि कोरोना के शुरुआती चरणों में चीन ने दुनिया से सच्चाई छिपाई। ऑस्ट्रेलिया ने ही सबसे पहले वुहान के वेट मार्केट को बंद करने की मांग की थी। वुहान वायरस को लेकर स्कॉट मॉरिसन ने स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ WHO और UN से एक्शन लेने के लिए कहा। वुहान वायरस को लेकर ड्रैगन पर शुरू से ही आक्रामक रहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को डराने के लिए जिनपिंग ने हर मुमकिन कोशिश की। पहले चीनियों के ऑस्ट्रेलिया जाने पर रोक लगाई, सामान आयात करने पर बैन लगा दिया। जिस जौ को ऑस्ट्रेलिया के किसान सबसे ज्यादा चीन को बेचते थे, वो जौ खरीदना बंद कर दिया। इससे भी जब ऑस्ट्रेलिया नहीं डिगा था, पानी के जरिए प्रहार की तैयारी है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को घेरने की शुरुआत साल 2014 में की थी। तब ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी कंपनियों को जल स्रोत बेचने की शुरुआत की थी और यहीं से चीन की साजिश शुरू हुई। चीन ने एक विशेष क्षेत्र में जल स्रोत तो खरीद लिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को इसी जल के लिए वो परेशान करने लगा, प्रताड़ित करने लगा।
ऑस्ट्रेलिया ने जब पानी बेचना शुरू किया तो चीन पर आंख मूंद कर यकीन किया। चीनी कंपनियों से इस खरीद का कारण तक नहीं पूछा। तब ऑस्ट्रेलिया के कई पर्यावरणविदों ने चिंता जताई। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने चीन को पानी बेचा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पानी का 10.5 हिस्सा विदेशी कंपनियों को बेच दिया। चीन की सरकारी कंपनी कोको कॉरपोरेशन की यूनिवेल के पास साउथ वेल्स इलाके में 756 गीगालीटर पानी का मालिकाना हक है, जो ऑस्ट्रेलिया के पानी के कारोबार का 1.9%। दूसरे सबसे बड़े हिस्सेदार अमेरिका के पास 713 गीगालीटर का मालिकाना हक है, जो कुल कारोबार का 1.85%। ऑस्ट्रेलिया के उस साउथ वेल्स इलाके के पानी पर चीन का कब्जा है, जो कृषि और डेयरी उत्पादन में अव्वल है। पूरी ऑस्ट्रेलिया के 60% अनाज का उत्पादन यहीं होता है। ऐसे में जब दोनों ही मुल्कों के बीच में तल्खी बढ़ गई है, चीन की कोई भी चाल ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े संकट का सबब बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया में उपजाऊ जमीन देखकर चीन पानी खरीद रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्वामित्व वाली कोफको कॉरपोरेशन की यूनिवेल ने ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स ग्वाइडर रिवर सिस्टम की मरेडॉलिंग बेसिन में इस पानी को खरीदा है। जिनपिंग की धूर्तता जगजाहिर है। ऑस्ट्रेलिया को भी इसका एहसास है, लेकिन ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी तैयार है। कोरोना पर सवालों को लेकर चीन के पलटवार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के 10,000 लोगों को अपने यहां जगह देने का ऐलान कर दिया है। इससे चीन और ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। इसलिए आशंका है कि चीन का पानी पर प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया को बूंद बूंद के लिए मोहताज कर सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।